प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चा का विषय लगातार बने हुए हैं। सवाल यहाँ पर बार बार उठ रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी खेमे से सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा। जहां एक तरफ सूत्रों के मुताबिक दावे यही किए गए हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही आगे किया जाएगा, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी लगातार सवाल सभी के मन में उठ रहे हैं। तो अब इन सवालों का जवाब दे दिया है, जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मुख्यमंत्री पद को लेकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुलकर अपनी बात रखी है। 2023 यानी कि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सिंधिया को लगातार जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में उनका वर्चस्व आज भी कायम है, तो इस क्षेत्र को संभालने का जिम्मा सिंधिया को ही दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के आदेशों के मुताबिक सिंधिया लगातार अहम रणनीतियां बना रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर सवाल यही खड़े होते हैं कि सिंधिया क्या वाकई में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किए जाएंगे या फिर नहीं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई अटकलों पर विराम भी लगा दिया है। उन्होंने अब खुलकर बात कही है कि आखिरकार सीएम कैंडिडेट की रेस में वह है या फिर नहीं। उन्होंने अब खुद के नाम को लेकर और खुद को इस रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में खुलकर अपनी बात रखी। जब उनसे सवाल पूछा गया सीएम कैंडिडेट की रेस में क्या वाकई में वह हैं, तो वह कहते हैं कि ना तो मैं 2018 के विधानसभा चुनाव में इस रेस में था और ना ही मैं आज हूँ। 2018 में कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़े उसमें देखा गया कि सिंधिया काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए नजर आए। तो सिंधिया ने यहाँ पर उस वक्त की भी बात की है और आज के वक्त की जब वह बीजेपी में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना साफ तौर पर रहा है कि ना मैं तब 2018 में सीएम पद की रेस में था और ना आज हूँ। हाँ, मैंने 2018 के इलेक्शन में काफी काम किया। जब रिजल्ट घोषित हुए तो कांग्रेस हाईकमान ने मुझे बताया कि कमलनाथ को सीएम बनाने का फैसला लिया गया है। मैंने इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन मैं कभी भी सीएम पद का कैंडिडेट नहीं था, तब भी और आज भी। साल 2020 में सिंधिया ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी और अब यहाँ पर देखा जाए कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में झूठ और लूट की सरकार 2018 से 2020 के बीच 15 महीने तक चली और देखा गया कि 2020 में मार्च के महीने में सिंधिया अपने 22 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और कमलनाथ की सरकार गिर गई। सिंधिया का कहना रहा है कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले पर कि बीजेपी में एकाधिकार की कोई संस्कृति नहीं, यहाँ कड़ी मेहनत को पार्टी नेतृत्व की ओर से सम्मान मिलता है। मैं राजनीति में विराट कोहली की तरह खेलता हूँ, अपने पास्ट पर ध्यान नहीं देना चाहता। तो अब यहाँ पर सिंधिया ने साफ तौर पर अपनी बात कही है और उनका कहना है कि बीजेपी में टिकट एबिलिटी और मेरिट के आधार पर दिया जाता है। जैसे कांग्रेस में सिफारिश पर टिकट मिलता था, वैसे बीजेपी में नहीं। जब मैं कांग्रेस में था तब योग्य उम्मीदवारों का नाम टिकट के लिए भेजता था। भाजपा में भी वह वही कर रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने साल के अंत में होने वाले इलेक्शन को लेकर दावा किया है कि भाजपा सत्ता में आएगी। चुनाव सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और पार्टी को अब यहाँ पर मेजोरिटी मिलेगी। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश को नई ताकत दे रही है और बीजेपी की सरकार की वजह से मध्य प्रदेश का काफी विकास हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप में राज्य में डेवलपमेंट जारी रहेगा। तो सिंधिया के इन बयानों से साफ होता है कि सिंधिया यहाँ पर बीजेपी खेमे के लिए आगे भी काम करते रहेंगे और बीजेपी के समर्थन में वह खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आए। यानी कि सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का कोई भी लालच नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ देश के हित के लिए, राज्य के हित के लिए काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पद पाने की उनकी कोई भी चाह नजर नहीं आ रही है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान से आप कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।